We are starting with a new chapter, and this chapter is bit lengthy, and the last chapter of your political science. If you have done in your school, आपको पता होगा ये चैप्टर किसके बारे में है. Practically, मतलब when you are as the citizen of this country, what this chapter mean to you? The chapter is democratic rights. Now, हम लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, एंड व्हेन वी टॉक इंडिया, तो हमारे सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड डेमोक्रेटिक? यस, हमारे यहाँ रूलर्स जो है, दे आर चूजन बाय पीपल, दे आर बाय द पीपल एंड दे वर्क फॉर अस. बट what if they don't work? How we are treated? और उसका एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है वो है राइट्स. नाउ दीज राइट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट segments like democratic, civil rights, constitutional rights, consumer rights. तो ये जो राइट्स हैं, why they are, क्यों है? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं द चैप्टर एंड वी रीड अबाउट सम व्हाट वी कॉल एज केस स्टडीज. पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन आपके आता है. तो जो पहला केस स्टडी है, मतलब पहला हम पढ़ते हैं फ्रॉम अ वेरी इनफेमस इंसिडेंट विच हैपेंड व्हेन यूएस को टेररिस्ट ने अटैक किया था. उनके वर्ल्ड टावर को, पेंटागन बिल्डिंग को अटैक किया था न्यूयॉर्क में 2001 में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज September 11 अटैक. इट्स वेरी वेरी फेमस. इट वॉज लाइव ऑन द टीवी. हम लोगों ने टीवी में देखा था इसको लाइव, बिल्कुल लाइव देखा था हमने. आप लोग तो शायद पैदा नहीं हुए थे, बट हमने इसको लाइव देखा था. यू कैन वॉच इट ऑन द यूट्यूब. एंड व्हेन दिस अटैक टुक प्लेस, तो यूएस के जो गवर्नमेंट थी, अमेरिकन गवर्नमेंट थी, उनको शक था. दे हैड अ डाउट दैट the people who were involved in this attack were from the Asian countries. और अराउंड द वर्ल्ड में से उन्होंने चुन चुन कर अराउंड 600 पीपल को उन्होंने एक बहुत ही ड्रेडलीस्ट जेल के अंदर डाला था, गिंटेनमो बे. आप इसको गुआंटानामो बे भी बोल सकते हो. यहां पर द गवर्नमेंट सेड दैट दे आर एनिमीज, एंड द मेन, उसमें सबसे बड़ा जो रॉन्ग था वो क्या था कि द विक्टिम्स, जिसमें जिनमें उसमें इनोसेंट्स भी थे, इनोसेंट्स ही थे इनफैक्ट मैक्सिमम, दे वर नॉट अलाउड टू हायर एनी लॉयर्स, दे वर नॉट अलाउड टू मीट देयर फैमिलीज, दे वर ट्रीटेड इन एन इनह्यूमन वे. और उस वक्त में एक बहुत ही फेमस ह्यूमन राइट्स कमीशन है इन द वर्ल्ड, एमनेस्टी इंटरनेशनल. इट्स अ वेरी फेमस. उन्होंने जो है इंटरवीन किया था, एंड इन लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स देवर, मतलब कि आस्क्ड टू गिव द जस्टिस. बट इससे क्या पता लगा? दैट इन द एट द इंटरनेशनल लेवल, if we don't have the rights, any government can prosecute us for anything. सेकेंड हमारे जो है सऊदी अरेबिया में है. वहां पर जो पोजीशन है जो सिटीजन्स का, दे डोंट हैव मच रोल इन चूजिंग. वहां जो किंग है, ही इज द वन हु सेलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर मोनार्की में होता था.
There are no political parties, no freedom of religion, and for the women there are many restrictions. हाँ, अभी for the past few years कुछ restrictions हटा दिए हैं. Like अब वहां पे जो women है, they have the right to get the driving license, लेकिन पहले वो भी नहीं था. And the third one is कोसोवो, जो कि पहले एक देश हुआ करता था, यूगोस्लेविया. यूगोस्लाविया now is divided into 6 different countries. वहां पर मेनली क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो अल्बेनिया के रहने वाले हैं, अल्बेनियंस. लेकिन वहां एक पॉपुलेशन है सर्ब्स, जो ज्यादा मेजोरिटी में है. एंड जो सर्ब से दे डिड नॉट वांट अल्बेनियंस टू बी विद देम. और जो सर्ब के हेड था, मिलोसेविक, ही when he formed the government, उसने अल्बेनियंस के, सॉरी, सर्ब के साथ इतना बुरा किया, सॉरी, अल्बेनियंस के साथ इतना बुरा किया. वहां पर जो लेडी, मतलब विमेन वगैरह थी, उनको लूटा, उनके घरों को लूट लिया. इस तरीके से देयर वर सो मेनी एट्रोसिटीज विच वर डन ऑन द अल्बेनियंस. उनका मानना था अल्बेनियंस कम है तो दे शुड लीव द कंट्री. लेटर ऑन यूएन ने इंटरवीन करके मिलोसेविक के ऊपर जो है, अंडर द ह्यूमन राइट्स ही वाज आल्सो पनिश्ड. लेकिन वहां जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जस्ट इमेजिन अबाउट देम. इट वाज नॉट ओनली लाइव्स, इट वाज प्रॉपर्टी, इट वाज एवरीथिंग. नाउ अगर हम उस चीज को देखते हैं, दीज 3 कंट्रीज, यूएस में जो हुआ वो, या फिर सऊदी अरेबिया में जैसा होता है, या यूगोस्लेविया, what we understand is that if in a country there are no rights, अगर हमें अपनी बात को कहने का, we don't have any choice, then what will happen? We will be subjected to atrocities. हमारे साथ कुछ भी हो सकता है. Means, I'll tell you one example of India. India, we know, is a democratic country, but there was one small period in 1975 when in India emergency was declared. That's one of the darkest period of our country. ड्यूरिंग दैट टाइम हमारे सिविल लिबर्टीज को मतलब कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता. एंड देयर वर सो मेनी एट्रोसिटीज दैट टुक प्लेस, जिसका कोई जवाब नहीं था. नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल हाउ अ पर्सन इज ट्रीटेड. और इसीलिए when we say democracy, it says that there should be certain rights. Rights मतलब क्या? पेपर में क्वेश्चन आता है 3 मार्कर या 2 मार्कर. राइट्स मतलब क्या? व्हाट इज राइट? अगर हम घर में कहते हैं राइट है मेरी, तो मेरा 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 हक है. बट व्हाट इज राइट? राइट इज विच इज अ क्लेम, बट इट शुड बी विद इन द लिमिट्स. राइट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मेरा तो राइट है, आजकल ऐसा होता भी है, मेरा तो राइट है, मैं तो जोर जोर से शोर मचाऊंगा. आपका राइट शोर मचाना नहीं है. आप अपनी आवाज ऊपर रख सकते हो, बट इट ऑल्सो शुड नॉट हर्ट अदर्स. राइट मीन्स सम claim where it is rightful. मतलब it should be reasonable. It should be reasonable. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी राइट बोलो. सड़क पर किसी को मारना आपका राइट नहीं है. It should be recognized by society and sanctioned by law. तो why do we need rights? क्यों चाहिए हमें? अभी हमने 3 ऊपर कहानी पढ़ा कि राइट्स हमारे जो है, हमारे हमें प्रोटेक्ट करती हैं.
It protects us from any kind of atrocities. It gives us the right to have position in the country. हमारी कंट्री में हमारी एक डिग्निटी है जो माइनॉरिटीज में है उनको मेजॉरिटी से बचाती है. इट गारंटीज दैट अगर कुछ हमारे साथ गलत होगा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमें प्रोटेक्ट करेगी. वी आर सेफ इन अ कंट्री. वी आर सेफ इन अ कंट्री. एंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सब कुछ आपकी बुक के अंदर से ही है. when you read it you will find that it is very similar. तो ये वहीं से है. In the Indian constitution we have 6 fundamental rights. Now what is the difference between fundamental, civil or constitution? What is the right? Fundamental मतलब basic. अगर आप इस धरती पर इंडिया में पैदा हुए हो तो ये राइट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. सिविल राइट्स मतलब कि आपके as a citizens, and when it comes to the constitutional, at special places there have been certain provisions. आप सामान खरीदते हो तो you as a consumer you have some rights. तो हम political science में we would be reading about the fundamental basic rights we have. तो the very first हमारा जो आता है that comes right to equality. मैं right to constitutional नहीं लूंगी, पहले मैं right to equality लूंगी. Right to equality means that each and every person who is there in India, part of citizenship, we are equal in the eyes of the law. Law हमें वही स्टेटस देता है जो किसी और को देगा. वेदर यू आर अ किंग और यू आर अ बेगर, यू आर अ सेलिब्रिटी और यू आर एन ऑर्डिनरी मैन, सबके लिए रूल ऑफ लॉ ही चलेगा. व्हेन देयर इज सम मतलब की डिस्क्रिपेंसी तो पॉलिटिकल लीडर हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या ऑर्डिनरी सिटीजन, सबके लिए लॉ बराबर आएगा. Secondly, the government will not be discriminating any citizen on the basis of their religion, race, caste, sex or place of birth. आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, काले हो, गोरे हो, इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Earlier, before our independence, India faced the discrimination of caste system, and there were many areas जहां पर the people belonging to the lower caste were not allowed in the shops, restaurants, hotels, temples, tank, bathing ghats. यहाँ इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे. इनफैक्ट अगर ये गलती से चले जाते थे तो इनको मार पीटा जाता था. मतलब देयर वॉज एट्रोसिटी एट द लोएस्ट लेवल. तो अब ऐसा नहीं है. When it comes to employment, there were some areas जहां employment में लोगों को allow नहीं करते हैं, but now anyone belonging to any caste or gender can apply for any kind of employment. In fact, there were some positions जिसमें पहले women को allow नहीं करते थे, but now the government has also opened the opportunities there. Under the reservation policy, 27% of the total jobs are also reserved for the people belonging to scheduled caste और जो आपके ओबीसीज हैं उनके लिए भी है. तो इक्वली ट्रीट किया जाता है एट ऑल द प्लेसेस. इफ देयर इज एनी मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहां आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, वहां पर वेदर यू आर बिलोंगिंग टू अ रिच पर्सन और अ पुअर, द लॉ इज इक्वल. ब्राइबरी है या पीछे से कोई और गलत काम कर रहा है, बट लॉ डज नॉट से दिस थिंग. सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लस्टर ऑफ राइट्स. क्लस्टर मतलब इस राइट टू फ्रीडम के अंदर ही बहुत सारे राइट्स हैं और ये आपके एग्जाम में
5 मार्क्स में आने के पूरे 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 चांसेस हैं इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 5 मार्क्स का आता है कि व्हाट इज द व्हाई इज राइट टू फ्रीडम कॉल्ड एज क्लस्टर ऑफ राइट्स। तो एज द मीनिंग सेज फ्रीडम, फ्री। पहले क्या होता था या बहुत सारे देशों में होता है दैट यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस योर व्यूज, यू आर नॉट सपोज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इफ यू आर डूइंग इट यू वुड बी, आपको जो है द पर्सन कैन बी अरेस्टेड अ पर्सन। देर आर सर्टन कंट्रीज जहां पे सिटीजनशिप आपकी डुअल होता है, एंड इफ यू आर एंटरिंग एनी अदर एरिया यू नीड स्पेशल परमिशन। बट हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट इज यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनली आप अगर गवर्नमेंट या किसी के भी खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हो, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू एक्सप्रेस इट थ्रू द आर्टिकल्स, थ्रू कार्टून्स, थ्रू एनी, you have the rights, but it should not hurt others. It should not spread hatred, enmity. You can assemble in a peaceful manner. It should not be violence. आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो। You can form associations and unions. जैसे स्कूल मतलब कि जो ऑफिस में काम करते हैं वहां पे एसोसिएशंस होते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं वहां पे ट्रेड यूनियन, सॉरी लेबर यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं बिजनेसमैन के, स्टूडेंट्स यूनियन होता है कॉलेज लेवल के अंदर। और वो लोग अपनी जो डिमांड्स होते हैं वो अपने अथॉरिटी के सामने रखते हैं, बट इन अ पीसफुल मैनर। यू वांट टू लिव दिस लीव दिस स्टेट एंड गो टू सम अदर प्लेस जहां आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, यू हैव। नो अदर स्टेट कैन से दैट यू आर फ्रॉम दैट अदर स्टेट। यू कैन प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विच इज लॉफुली राइट। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम हम तो, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है तो हम तो भाई गोली चलाएंगे। नो, दैट्स नॉट लॉफुल। Occupation means no occupation is considered low or मतलब कि for particular person. Anybody can become what they want if they have that capability. But as I said, no freedom, no right is where you are violating others' right. इसके बारे में 11th स्टैंडर्ड में काफी बड़ा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू, यहाँ पर नहीं बताऊंगी। जिन बच्चों के पास बाद में होगा दे कैन अंडरस्टैंड इट। Next is right against exploitation. This has been a 3 marker question और इसमें एक फोटो भी आती है। Right against exploitation मतलब Constitution says that there should be no exploitation of any weaker section. मतलब अपने से कम को हमें जो है एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्या क्या होता है, इसमें 3 आपके मेन पॉइंट्स हैं इन दिस। The first is there are cases. I don't know if you have heard about a very infamous case in Noida. That was something, इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक मूवी भी बनी है। I didn't watch that movie because it was very violent. So I couldn't even watch the first scene. That person used to abduct the children. आसपास में जो बच्चे उन्हें किडनैप करता था, उनको खरीदता था, बेचता था। एंड सबसे गलत बात जो थी वो था कि ही यूज टू ईट देम। ही वॉज अ मैन ईटर। पंधेर कुछ नाम था उसका। देर आर केसेस जहां पर अगर आप लोग देखते हो जहां पे बहुत सारे बेगर्स होते हैं। नॉर्मली इट इज नॉट, दे आर नॉट बेगर्स बाय चॉइस। समटाइम्स दे आर अबडक्टेड, फोर्स्ड, उनको बेचा जाता है। कई जगहों पे औरतों को बेचा जाता है फॉर रॉन्ग पर्पस।
Similarly, our constitution prohibits forced labor और बेगारी. बेगारी मतलब जहां आप दूसरों से मुफ्त में काम करवाते हो या फिर थोड़े बहुत पैसे दे दिए. और if it is done on a regular base, it is bonded labor. बंधुआ मजदूर. Before independence, we had so many people who worked as bonded labor. The people were forced to work for the zamindars forcefully and without any pay. Third is child labor. As per the constitution, no child should be employed in services जो 14 साल से कम का हो, specifically in the hazardous work like railway, port, this cracker making, bangle making. वो अलग बात है कि देर आर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, देर आर नंबर ऑफ केसेस जहां पर चाइल्ड लेबर इज वेरी कॉमन. हम अपने घर के आसपास के रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत कॉमनली इसको देखते हैं. वो अलग बात है कि हम उसको देखते हैं और उसके बाद आंखें बंद कर लेते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हमारा क्या जा रहा है. बट कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज रॉन्ग. टिल 14 years इट इज इनलीगल. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो आपका नहीं है, मैं जनरल बच्चे पूछते हैं मुझसे, क्यूरियस बच्चे, कि मैम वाई 14? हम लोग तो ऑलरेडी 14 के हैं, तो हम मतलब दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कैन बी वर्क. तो द आंसर इज कि देर आर हमारे यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर, जो मतलब कि जो लोग गरीब हैं, एक्सट्रीमली पुअर, दे आर मोर. दे नीड समवन टू सपोर्ट देयर फैमिली. और इसी वजह से गवर्नमेंट ने 14 years को जो है बेंचमार्क बनाया है कि अगर किसी के घर में मजबूरी है तो एटलीस्ट जो बेसिक पढ़ाई है, एलिमेंट्री हम जिसको बोलते हैं, अंडर सर्व शिक्षा अभियान, बेसिक अगर उसको आता होगा तो वो छोटा मोटा काम कर सकता है. ही और शी कैन गो फॉर सम वोकेशनल वर्क एंड अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद आप आजाद हो. इट मीन्स एटलीस्ट 14 years तक एवरी चाइल्ड शुड गेट द बेसिक फैसिलिटीज. द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अ वेरी कॉन्ट्रावर्शियल राइट. इंडिया को हम जो है वी कॉल इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट. आपके पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बोर्ड ऑल्सो. सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है. वहां पर अलग तरीके से आता है बट यही आंसर है. आंसर दोनों का सेम है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस है तो टेक्निकल लैंग्वेज एक ही रहता है. द लैंग्वेज डज नॉट चेंज. वी कॉल इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट. इवन दो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब हमने सेक्युलर ऐड नहीं किया था. बट लेटर ऑन इंदिरा गांधी हैड इंसर्टेड दिस वर्ड सेक्युलर in our constitution and we call India as a secular state. So what is the meaning of secular? That means in India we don't have any kind of religion. हमारा कोई रिलीजन ऑफिशियल नहीं है. लाइक इफ यू गो टू एनी कंट्री, अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर जाते हो, देर आर सर्टन कंट्रीज जहां पे देर इज स्ट्रिक्ट रूल that the country has to follow that. Like Pakistan is an Islamic state. Most of the Middle East में ऐसा ही है. Some of the states in Europe and all, they are Christian. But India जो है, it does not follow any religion status. इंडिया को आप हिंदू देश, मुस्लिम देश, सिख देश ऐसा नहीं बोल सकते. Yes, our states are divided on the basis of our culture or मतलब कि या फिर हमारा language. But the country does not have any मतलब religion. हम ये नहीं बोल सकते कि India is a Hindu state. हाँ, यहाँ हिंदू की मेजॉरिटी ज्यादा है. But we do not have any official
religion. Like in Sri Lanka. In Sri Lanka, they say they are a Buddhist state. उनका ऑफिशियल रिलीजन इज बुद्धिज्म. नेपाल को हिंदू देश बोला जाता है. बट इंडिया इज कॉल्ड एज अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज इंडिया डज नॉट preach any language. Every person has a right to profess, practice, and propagate the religion he or she wants. There are, people who have converted themselves from Hinduism to Christianity, Christianity to Hinduism. There are people who have converted themselves from Hindu to Muslim. आपको पता है कितने सेलिब्रिटीज हैं जिनका इंटर रिलीजन मैरिज होता है. And both of them follow their own religions. They are not forced to follow any religion. कोई फोर्स नहीं करता है. हमारा कंट्री ये नहीं बोलेगा कि आपको हमारे यहाँ रहना तो आपको ये रिलीजन जो है आपको फॉलो करना. यू आर फ्री टू फॉलो योर ओन रिलीजन. बट रिलीजन के नाम पर अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ह्यूमंस का या एनिमल्स का या कुछ, जैसे कहते हैं ना चढ़ावा, देर आर सो मेनी एरियाज, देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स जहां कहा जाता है कि बारिश नहीं हो रही है तो हम जो है वी आर गोइंग टू सैक्रिफाइस. दैट इज रॉन्ग, इलीगल. The constitution has given equal status to all the religions, and there is no forced conversion. आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोल सकते. अगर कोई नहीं चाहता है आप कुछ नहीं कर सकते. आई हैड वन वेरी फेमस, मतलब मेरी क्लास में एक बच्चा था, मतलब दैट्स एन इंसिडेंट आई रिमेम्बर. द नेम ऑफ द चाइल्ड मीन्स बाय उसका जो नेम था शर्मा. नाउ शर्मा नॉर्मली इट इज सेड टू बी पंडित्स. तो हमारे स्कूल के अंदर इट इज कंपल्सरी, it was compulsory that we recite Hanuman Chalisa on Tuesday and Saturday. That was compulsion. So, and being a class teacher, we were supposed to keep eye on everyone. Twice, thrice, I saw that the boy did not say this thing. Then I asked him, Abhishek, why you're not reciting Hanuman Chalisa? So he said, Ma'am, I'm not a Hindu, I'm a Christian. And I was like, huh? Abhishek Sharma, name also Abhishek Sharma. So फिर I did not say anything. I said, no, it is compulsory. Then the PTM, spoke to his mother and they said ki yes, due to certain belief, they had converted themselves to Christianity. And now they believe in Christianity, though they have not changed their name. But so that is called as right. आपको कोई फोर्सफुली राइट कुछ, मतलब आप कन्वर्शन नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो आप करो, आपकी बिलीफ है. So that is right to freedom of religion. Next is cultural and educational rights. Now, what is a cultural and educational right? Means in India, we have different kinds of languages, different kinds of culture. सभी हमारे जो प्रांत हैं, अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो आर कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन आवर साउथ. साउथ का जो हमारा कल्चर है वो तो बिल्कुल नॉर्थ से कभी मिलता जुलता है ही नहीं. वी आर, हमारे जो कल्चर है दैट इज वेयर यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं जनरल बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल. 4 o'clock 5 o'clock यू आर सपोज टू वेक अप. या तो 11 बजे भी किसी को उठाते तो कहते हैं बताओ इतनी सुबह उठा दिया. और कल्चर सेज यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. वैसा करना है, मतलब डिफरेंस है. द सेम थिंग इज विथ वेस्टर्न ईस्ट. गुजरात का कल्चर या महाराष्ट्र का कल्चर इज कंप्लीटली different from what we are having. The same is with Northeast. So, good question. I'll take up this. तो जो कल्चर है वो हम मिंगल तो आजकल करते हैं. नाउ
Recently, my daughter went to Bengaluru. She said, "Mama, I met my friend over there." We are all having a mixed, heterogeneous culture, बोलते हैं हम इसको. We are now having a different, but हम अपने कल्चर को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हम अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एज अ ग्रुप वी कैन प्रोटेक्ट आवर कल्चर. आर जैसे आपने देखा होगा ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा देर इज, मतलब कि लोगों को अलाउ किया जाता है, पंडाल सजता है. इफ यू हैव सीन द कल्चर ऑफ अदर, सबको मिलता है. अभी इंडिया ट्रेड फेयर लगा था. ऑल द स्टेट्स हैड देयर पार्टिसिपेशन. So we don't, the constitution does not distinguish between any section of the country. Similarly, when you are getting the admission to any government school or institution, आप किसी रिलीजन या लैंग्वेज को बिलोंग करते हो इसलिए आपको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता. बट एट द सेम टाइम, इफ any minority group wants to establish their educational institution to improvise their own कम्युनिटी, दे आर अलाउड. लाइक अगर आप देखो हमारे यहाँ क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, दोज विच आर वेरी वेरी गुड. इनफैक्ट लोग मरते हैं ऐसे स्कूल्स में जाकर एडमिशन के लिए क्योंकि दे आर वेरी डिसिप्लिन. देर आर माइनॉरिटीज के लिए देर आर सर्टेन, जैसे हमारे यहाँ जो आपका सेंट स्टीफन्स है, जीसस एंड मैरी कॉलेज है अंडर डीयू, दे ऑल कम अंडर द माइनॉरिटी ग्रुप. दशमेश पब्लिक स्कूल, मतलब दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आई एम टेलिंग एज इट इज रिलेटेड टू यू, आप लोगों से, बच्चों से है. तो अपने कम्युनिटी, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का दे हैव द राइट्स. द गवर्नमेंट डज नॉट नॉर्मली इंटरवीन इन दीज, बट स्पेशल उनको असिस्टेंस मिलता है सो दैट दे आर एबल टू प्रमोट देयर कम्युनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो उनको वो राइट्स दिए हुए हैं. तो ये जो 5 हमारे राइट्स थे, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू इक्वालिटी. अगर इन राइट्स को कोई वायलेट करेगा तो क्या करोगे? ये तो राइट्स हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं. लेकिन अगर इन राइट्स के, हमारे इन्हीं में से किसी राइट को हमें किसी ने डिस्क्रिमिनेट करा कि आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा बिकॉज यू बिलोंग टू दिस, व्हाट शुड वी डू? इफ एनी वन वायलेट्स अस एंड कहता है आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हो, देन व्हाट शुड वी डू? क्या है हमारे पास में? ये 5 राइट्स तो है, लेकिन इन राइट्स को हम कैसे लेते हैं? व्हाट हैपेंस इफ समथिंग, समवन वायलेट्स देम? और वही हमारा आता है द 6th right, right to constitutional remedies. इसमें आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि हु कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या which right is said to be the heart and soul of मतलब कि डेमोक्रेटिक राइट्स. यानी अगर आपके किसी भी राइट को कोई भी वॉयलेट करता है, and if you have the knowledge, you can definitely knock the door of the court. और आप, गवर्नमेंट भी अगर आपको किसी जगह पर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगी, तो यू कैन गो टू द राइट्स, यू कैन गो टू द कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू आप उस राइट को ले सकते. सो दीज आर द 6 राइट्स. और आपके पेपर में इन द क्वेश्चन आपको किसी भी राइट के ऊपर राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है. राइट, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है, दे आर अगेंस्ट एवरीथिंग, वेदर इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में काम करने वाले मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव्स है, या कोई भी अथॉरिटी है, या फिर कोई कॉमन पीपल. एनी वन हु लिमिट्स दीज राइट्स, हम उसको जो है, वी कैन, यूजिंग द right to constitutional remedies, we can knock the door. But there are certain rights जो हमारे पास अभी नहीं है, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट से हमने उसको थोड़ा अलग किया, लाइक फ्रीडम टू प्रेस.
नाउ जैसे फ्रीडम टू प्रेस है, दिस इज अंडर फ्रीडम ऑफ, मतलब आपका एक्सप्रेशन। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, दिस इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन? मीन्स गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। व्हाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस डिसीजन, हाउ द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग द एक्सपेंसेस, हमने जो टैक्स दिया है वो टैक्स कहाँ यूज हो रहा है। आप इन सभी क्वेश्चंस का you can have the right through right to information। और ये जो right to information है क्लास 9th, this is also expanded to your schools, this is also expanded to whatever you are buying, whatever you are consuming। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, तो द इंस्टीट्यूट यानी कि चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो, दे नीड टू गिव यू क्लैरिटी कि वो किस के लिए ये पैसा लेते हैं, कहाँ यूज होता है, दे नीड टू। आप सामान लेते हो, टीवी लेते हो, फ्रिज लेते हो, घर लेते हो, आपके उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको आपके पास होने चाहिए, वो आपका राइट है। You have the right to ask for the information regarding the product। प्रोडक्ट में क्या क्या है, whether the product is non-vegetarian, vegetarian, if it is using everything। तो जो आरटीआई है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम आरटीआई इन द शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, दिस इज एन दिस इज अ राइट विच हैज बीन एक्सपैंडेड टू मेनी एरिया। सिर्फ फंडामेंटल नहीं, सिर्फ आपके पॉलिटिकल नहीं है, आपके हर जगह पे यूज होता है। वेदर यू आर इन अ स्कूल, you can ask your school why they are charging this, on what basis। राइट टू एजुकेशन बाद में ऐड हुआ था, दैट एवरी पर्सन, जो बच्चा 14 साल तक का है, उसको एजुकेशन देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इफ द पीपल द गवर्नमेंट नीड्स टू ओपन स्कूल्स सो दैट ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, दे आर गेटिंग कंपल्सरी एजुकेशन, and no school can deny admission to such students। Similarly, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को भी ऐड किया हुआ है। राइट टू लाइफ का मतलब होता है, पहला, अगर कोई इंसान अरेस्ट हो जाता है, दैट पर्सन हैज द राइट टू हायर अ लॉयर। जैसे मूवी में दिखाते ना, सिंगम, ऐसा सचमुच में नहीं हो सकता है कि पुलिस आया, पकड़ा, धो डाला और डाल दिया जेल में। दिस इज इलीगल। राइट टू लाइफ के में आपको, जब आप किसी को भी पकड़ते हो, सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास यू हैव टू गेट द वारंट, that is within 24 hours, and if it is a Saturday or Sunday, you have to go to the magistrate's house to get the warrant। देन यू पुट दैट पर्सन इन द रिमांड, आप उसको रिमांड में रखते हो, जब तक उसके ऊपर केस का पूरा नहीं बन जाता आप उसको जेल में नहीं डाल सकते हो। और वो जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड होता है ना, वो, दैट इज, देयर इज अ, व्हाट यू से, एक वो तरीका होता, प्रोसीजर होता है कि किस टाइम पर जाके आप उसको यूज करते हो। एज पर द पुलिस का जो उनके, मतलब की जो उनकी पॉलिसी होती है, अ पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टली किल्ड। सबसे पहले आपको उनके पैर पे गोली मारनी होती है, जो एनकाउंटर बोलते हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जिसके अंदर मतलब एडेड है। तो राइट टू लाइफ का मतलब है, इफ एनी पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, दैट पर्सन हैज द राइट टू टेक द हेल्प ऑफ अ लॉयर, चाहे वो क्रिमिनल खुद क्यों ना हो, ही कैन। सेकेंडली, राइट टू लाइफ ऑल्सो मीन्स, अगर किसी वजह से, मैं यहां पर एक वर्ड थोड़ा स्ट्रेस करके बोल रही हूं, किसी वजह से किसी को जबरदस्ती बेगिंग, भीख मांगना पड़ रहा है, नॉट एज अ, मतलब हमारे यहाँ तो भिखारी ऐसे हैं, दोज हु आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, रिचेस्ट, इक्वल टू अंबानीज। आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, बट दिस इज ट्रू। कभी यूट्यूब पर या गूगल पे डालना, 6 richest beggars on this
लैंड। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है जो आप सोच भी नहीं सकते, और उनके बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं, द हाईएस्ट स्कूल्स। बेगिंग उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन चुकी है। एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, वेरी वेरी फेमस। और आज ही मैं देख रही थी कि देयर वाज वन न्यूज, आई डोंट नो इन विच, इट वाज इन पुणे और समवेयर, आई डोंट नो। वहां पर एक अंकल हैं जो पर डे, पर डे द पर्सन अर्न्स around 20,000 rupees by selling idli dosas, but he doesn't pay the tax because he is selling it on the रेडी, वो रेडी पर बेचता है। तो you cannot say that people who are living on these they may be only poor, but अगर किसी को जबरदस्ती मजबूरी में ड्यू टू सर्टन व्हाट वी कॉल एज, किसी हादसे की वजह से बेगिंग करनी पड़ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज अलाउड ओनली एट दैट केस इफ इट इज प्रूवन, उनको अगर अपना खाना करना है। वैसे देर आर सो मेनी अदर राइट्स विच आर नॉट फंडामेंटल एज आई सेड, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट विच हैज अ लॉट ऑफ व्हाट वी से कंट्रोवर्सी चल रहा उस पर कि भाई प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल क्यों नहीं डाला था। तो टू लिव इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री वी नीड सर्टेन राइट्स, ताकि हमारे साथ कोई गलत जो है ना करे, और उसे प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट ड्यूटी, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को चूज किया है अपने लिए, और हमें प्रोटेक्ट करना उनका, उनकी ड्यूटी है। तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ना, गवर्नमेंट कैन नॉट कम एवरीवेयर, द गवर्नमेंट कैन नॉट कम एवरीवेयर वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन नॉट कम। तो वो हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड कर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, जिसके अंडर वी आर एबल टू मैनेज अवर डे टू डे लाइफ। और इससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो भी कम हो जाता है, बिकॉज राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन क्या कहता है, एवरीवन हैज द इक्वल राइट फॉर देयर ओन कल्चर, फॉर देयर ओन एजुकेशन। So you cannot compel anyone, you cannot force anyone, at the same time कोई आपको भी नहीं बोल सकता। But all these rights, when we say ये हमारी right है, तो we also need to see that it should not be on the cost of others. So that is the chapter democratic rights. We would be doing the same chapter with NCERT also, but इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं। एक आपका राइट टू फ्रीडम वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन वाला 3 में आया है, हु कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला 1 मार्कर में आया है, व्हाट इज राइट्स, व्हाट आर राइट्स एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, आपके 5 में आया। देयर आर सम अदर राइट्स ऑल्सो विच आर देयर इन अदर कंट्रीज, लाइक इन अफ्रीका यू हैव द राइट, साउथ अफ्रीका के अंदर राइट टू प्रिवेसी है, कोई आपकी फोन को टैप नहीं कर सकता है। वहां पे राइट टू शेल्टर है, हाउसिंग वगैरह है। इन इंडिया ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ऐसे राइट्स अभी हमारे फंडामेंटल में नहीं। दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स।